आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा की 250 प्लस डे चेकलिस्ट के बारे में। जिसका पहला क्वेश्चन हमें निकल के आता है, कि एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट दिए हुए हैं। 1320 इतने स्टूडेंट हैं और उसमें से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ये क्या दिया हुआ है, 6:5। तो टोटल अगर 11 यूनिट की वैल्यू 1320 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाई 11 करूँगा तो 120 आ जाएगी। तो मेरे बॉयज कितने आ जाएंगे पूरे कॉलेज में, 720, और गर्ल्स कितनी आ जाएगी, 600 गर्ल्स आ जाएगी। 120 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 120 को 5 से मल्टीप्लाई किया। होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे क्या दिया हुआ है कि चॉकलेट, टॉफी एंड चिप्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखो 3 वाला वो वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं पेन का। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि अब बॉयज और गर्ल्स दोनों साथ लिख लेता हूं और इसके अंदर लिख लेता हूं मैं चॉकलेट, टॉफी एंड चिप्स। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि 15% ऑफ बॉयज गेट ओनली चॉकलेट्स। ठीक है, अब बॉयज कितने हैं, 720 का 15% मतलब 3/20। 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 108। अब बॉयज को ऊपर लिख लेता हूं मैं और गर्ल्स को नीचे लिख लेता हूं मैं। बॉयज को तो ऊपर लिख लिया मैंने, ठीक है, और नीचे लिख दिया मैंने गर्ल्स को। इसी प्रकार से इसमें बॉयज और गर्ल्स लिख देता हूँ, इसी प्रकार इसमें लिख देता हूँ बॉयज और गर्ल्स, इसी प्रकार इसमें लिख देता हूँ बॉयज और गर्ल्स, इसी प्रकार इसमें बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज अंडरस्टैंडेबल होगी कि जो ऊपर लिखा गया है वो बॉयज का डेटा है और नीचे लिखा गया है वो गर्ल्स का डेटा है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को, ये छोटे बॉक्स बने हुए हैं तो इस वजह से ये लिख नहीं सकता मैं, लेकिन ऊपर वाला जो डेटा आएगा वो बॉयज का आएगा और नीचे वाला आएगा वो गर्ल्स का डेटा आएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्या दिया हुआ है, 15% ऑफ बॉयज गेट ओनली चॉकलेट। 15% ऑफ बॉयज ओनली चॉकलेट मतलब 108 जो है ऊपर वाले बॉयज हैं, ओनली बॉयज हैं तो ओनली चॉकलेट वाला ये सीन होगा। अब क्या दिया हुआ है, 10% ऑफ बॉयज गेट ओनली टॉफी। 10% ऑफ बॉयज मतलब 72। 720 का 10% कितना होगा, 72। बॉयज गेट ओनली टॉफी एंड 20% ऑफ गेट ओनली चिप्स मतलब 20% 720 का 1/5। इसको करूंगा तो 5 एकम 5, 2 22, 18, 14 5 70, 2 500 के 20।
मतलब 144 बॉयज को क्या चिप्स पसंद है। 140 ऊपर वाले बॉयज है, इसके नीचे नीचे लिखूंगा तो वो गर्ल्स का डेटा हो जाएगा। ठीक है, एक में ही कंप्लीट कर दूंगा इसको। अब क्या बोल रखा है, चिप्स आ गया। अब 7.5% ऑफ बॉयज गेट ओनली टॉफी एंड चॉकलेट। टॉफी एंड चॉकलेट वाला कौन सा है, टॉफी एंड चॉकलेट वाला ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इसको एरो बना के ऊपर की ओर लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये वाला डेटा ऊपर की ओर आएगा वो बॉयज का आएगा, नीचे वाला आएगा वो गर्ल्स का आएगा। ठीक है, 7.5% मतलब 75 के डिवाइड में 100 तो आ जाएगा परसेंटेज की वजह से, और एक आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा पॉइंट की वजह से। 720 का 25 थी, अब 75, 25 चौके 100, मतलब 3/40 इंटू 720। इसको क्या 18, ये आ गए 54, ये आ गया 54 बॉयज का डेटा। ठीक है, टॉफी एंड चॉकलेट का 12.5% ऑफ गेट ओनली टॉफी एंड चिप्स। 12.5% में कितना होता है, 1/8। 1/8 किसका, 720 का। ये कितना आ गया 90। 90 किसका दिया हुआ है, बॉयज गेट ओनली टॉफी एंड चिप्स। टॉफी एंड चिप्स वाला कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला ऊपर वाला लिख दूंगा तो 90 आ गया। ठीक है, ये वाला 90 आ गया बॉयज का। 30% ऑफ बॉयज गेट चिप्स एंड ओनली चिप्स एंड चॉकलेट। 30% ऑफ बॉयज मतलब 720 का 30%। 720 का 30% कितना होगा, 3/10। 3 दूनी 6, 7 21, 216। 216 किसकी बात कर रहा है ये, हाँ टॉफी एंड। 30% ऑफ बॉयज गेट ओनली चिप्स एंड चॉकलेट। चिप्स एंड चॉकलेट ये वाला पोर्शन चिप्स एंड चॉकलेट का, ये कितना आ गया 216। ठीक है, होप आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई। ये बॉयज का डेटा आ गया। ठीक है, बॉयज का ये वाला डेटा आ गया। अब बॉयज का ये रिमेनिंग बचा है। ठीक है, ये वाला बॉयज का रिमेनिंग बचा है और बाकी गर्ल्स का निकाल लेते हैं। आगे कुछ दिया हुआ है क्या, रिमेनिंग बॉयज गेट ऑल ऑफ द 3 आइटम्स। तो मतलब रिमेनिंग बॉयज कितने बचे हुए हैं, 720 में से सबका टोटल करके 720 में से माइनस कर दूंगा तो वो रिमेनिंग बचा हुआ अपना। ठीक है, यही तो बात हुई, तो इसको कर लेता हूँ मैं इरेज। ठीक है, इतना डेटा निकाल दिया अपन ने। अब 720 वाला डेटा तो अपने काम का है, तो इसको रख लेते हैं। ठीक है, इन सब का एडिशन करूंगा मैं, कितना हो जाएगा, देखो 216 है एक, तो एक 144 है, आगे कितना है 90 है, 72 है, 108 है और 54 है। ठीक है, ये सब डेटा है अपना। कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 4 24, 4 2 4 1 5, 9 और 5 14, 14 7 है 21, 21 और 5 26, 26 और 2 28, फिर 2 2 और 2 4, 4 2 6, 684। 684 720 में से माइनस किया, 16 तो एक बच गया और 20 एक बच गया, मतलब 36। 36 ऑल 3 वाले में है, तो 36 इधर आ। होप ईच एंड एवरी क्लियर होगा इतना। ठीक है, ये तो आ गया अपना बॉयज का डेटा। अब बात कर लेते हैं गर्ल्स के डेटा की। अब गर्ल्स के डेटा के लिए मैं इंक चेंज कर लेता हूँ फिर से, ताकि क्लियरली विजिट रहे। इसको कर देता हूँ, ये दिखाई तो देगा ना, चलो दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई देगा, तो इसको इससे डिनोट करूंगा मैं। आगे क्या दिया हुआ है, अब 22% ऑफ गर्ल्स गेट ओनली चॉकलेट। 22% मतलब 600 का 22%, 22 का 132। छोड़ो, ये भी क्लियरली विजिट
तो नहीं है, ये कर लेता हूँ, ठीक है। ये 132 की बात कर लेते हैं। 132 के बारे में क्या दिया हुआ है कि 22% ऑफ गर्ल्स गेट ओनली चॉकलेट। ओनली चॉकलेट वाला कितना है, 132 है, ये गर्ल्स का डेटा है, ठीक है। 600 का 22% कितना होता है, 132। 18% गर्ल्स गेट ओनली टॉफी। 18% मतलब 600 का 18% कितना होगा, 108। 108 क्या बोल रखा है, गेट ओनली टॉफी। 18 छिके 108, ठीक है। 108 हो गए गेट ओनली टॉफी वाली। 12% ऑफ गेट ओनली चिप्स। 12 छिके 72, चिप्स वाला 72, ठीक है। ये गर्ल्स का डेटा हो गया। आगे क्या दिया हुआ है, 10% ऑफ गर्ल्स गेट ओनली चॉकलेट एंड टॉफी। ओनली चॉकलेट एंड टॉफी, ओनली चॉकलेट एंड टॉफी, इसके नीचे आएगा 10%। 10% मतलब 60, ये आ गया अपना गर्ल्स, ठीक है। 20% ऑफ गर्ल्स गेट ओनली टॉफी एंड चिप्स। ओनली टॉफी एंड चिप्स वाला ये वाला पोर्शन 20%। 20% मतलब 20 का 120, ये आ गया इधर। 8% ऑफ गर्ल्स गेट ओनली चिप्स एंड चॉकलेट। चिप्स एंड चॉकलेट 8% मतलब ये आ गया 8%, 8 48, ये आ गया 48, ठीक है। रिमेनिंग गर्ल्स गेट ऑल द 3 आइटम्स। अब रिमेनिंग गर्ल्स की बात कर लेते हैं। रिमेनिंग गर्ल्स कितना बचा, 132 तो एक हो गया, 132 एक हो गया, और 120 हो गया, 72 हो गया, 48 हो गया, 108 हो गया, और 60 हो गया। एडिशन कर लेते हैं। 8 2 10, 10 और 10 20, 20 की 0 2, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 तो 22, 22 और 2 24, 4 2, 3 2 5, 540। तो 60 गर्ल्स है जो रिमेनिंग ऑल द 3 आइटम्स। होप यहाँ तक ये सब क्लियर है, ठीक है। हाउ मनी बॉयज गेट ओनली वन काइंड ऑफ आइटम। वन काइंड ऑफ आइटम कलेक्ट करने वाले बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं, 102 72 मतलब 180, 180 प्लस 180 प्लस 144, 4 8 4 12 2 324, ये हमारा आंसर हो जाएगा 324, ठीक है। होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये हो गया हमारा आंसर 324। हाउ मेनी गर्ल्स गेट ओनली टू काइंड ऑफ आइटम। टू काइंड ऑफ आइटम वाला कौन कौन सा है, एक तो 60 है, एक 60 60 60 120, 120 और 120 240, 240 और 48, 8 4 4 8 288, 288 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दिस टू, 8, ठीक है 288। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट आइटम ऑफ ऑल थ्री काइंड। ऑल थ्री काइंड वाले कितने हैं, 96 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट परसेंटेज आवर्स नो रिपोर्टेड किसी। नेक्स्ट के व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज हु गेट ओनली टॉफी दैट ऑफ गेट ओनली टॉफी। ओनली टॉफी वाले की बात कर लेते हैं। ओनली टॉफी वाले बॉयज तो 72 है और गर्ल्स 708। 18 चौके 72, 18 छक्के 108, 2:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गर्ल्स गेट ओनली वन काइंड ऑफ आइटम। वन काइंड ऑफ आइटम सबका एडिशन कर देंगे। वन काइंड ऑफ आइटम कौन कौन सा है, 132, 108 और 72, 180 प्लस 132, 2 8 3 11, 2 1 3 312, ये हमारा आंसर हो जाएगा A12, ठीक है। होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये था आशीष अरोड़ा सर की पहली डीआई, जो ठीक है जो हमें दिया गया है 250 डीआई की बात कर लेता हूँ उसमें।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 क्लासेज है, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, स्कूल में टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 2020 ऑल द क्लासेज। अब 2020 में बॉयज दिए गए हैं, बॉयज कितने, 822। ठीक है, और गर्ल्स कितनी दी गई है हमें, गर्ल्स दी गई है 828। ठीक है, ये दोनों चीज दे दी हमें। 5 क्लासेज हैं। ठीक है, 5 क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो तो पूछा गया, बॉयज एंड गर्ल्स की बातें कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो डीए बना लेते हैं। 8 चार्ट बना, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, इधर बॉयज का डेटा आ जाएगा, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। इस बॉयज का टोटल कितना दिया हुआ है, 22, सारे के सारे बॉयज मिला के 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग, और गर्ल्स दी गई है 28। ठीक है, तो इसका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसका कोई हमें लेना देना है नहीं। ठीक है, कलर को चेंज कर देते हैं, कलर को चेंज करके लेट्स येलो कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 9, क्लास 9 में बॉयज कितने दिए गए हैं, 135। ठीक है, ये आ गया, ये क्लियर डेटा दिया हुआ है। रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास 9, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो दिया गया है 9 में 3:5। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी पता है 135 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। 4 × 12, 5 × 15, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 225, 225। गर्ल्स कितनी आ जाएगी, 225। ठीक है, ये डेटा आ गया अपने पास में। आगे क्या दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12 की बात कर रहा है, इस 10 ज्यादा है एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स और बॉयज के एवरेज 9th क्लास के, 9th क्लास का एवरेज बॉयज कितना आ जाएगा, 200, 300, 360, 360 का आधा कितना हो जाएगा, एवरेज 180, 180 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12 इज 10 मोर देन एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 9। क्लास 9 में 200, 300, 360 से 10 ज्यादा, मतलब 190, 190 गर्ल्स है किसमें, क्लास 12। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 11 इज 10% लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12। मतलब 11 की गर्ल्स, अच्छा 11 के बॉयज और 12th की गर्ल्स, इनका रेशियो दिया गया है कि ये वाले हैं वो 10% लेस है, मतलब ये 10 है तो ये 9 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 190 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 और 9 यूनिट की वैल्यू 171। गर्ल 11th में बॉयज आ गए 171। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10 इज 17/4 टाइम डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 11 नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 9। 11 के बॉयज और 9th के बॉयज का डिफरेंस, मतलब 171 और 135 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6। 36 का कितने टाइम है, 17/4 टाइम है, 9, 17 नहीं में 153। 153 किसकी वैल्यू दे रखी है, ये नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10 कितना है, 153। ठीक है, ये वाली बात दे रखी है हमें। आगे क्या दे रखा है, रेशियो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन
क्लास 10, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्लास 10th में कितना है? 17:13। तो 17 यूनिट की वैल्यू 153 दी गई है, तो एक यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। 9 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 9 में 117, मतलब ये वैल्यू आ गई 117। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8 की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स ये वाला 34 लेस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12। क्लास 12 में 190 है, 190 से 34 लेस, 34 लेस मतलब 156, 156 ही आएगी, 34 कम हो गई इससे क्लास 12 की गर्ल्स से। ठीक है, आगे क्या दिया? द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8 इज सेम एज द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10 में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? ये देखो 17:13 दिया। ये बोल रहा है कि यही रेशियो बॉयज और गर्ल्स का क्लास 8 में। ठीक है, 17:13 का ही रेशियो है क्लास 8 में, तो 13 यूनिट की वैल्यू 156, तो एक यूनिट की वैल्यू डिवाइड बाय 13, 13 एकम 13, 12 को 17 से मल्टीप्लाई, 17 दूनी 34, 3 17 एकम 17, 17 और 3 20, 204, तो इसकी वैल्यू आ गई 204। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। अब इन सब का एडिशन करके 822 में से घटा देगा और इन सब का सम करके 828 में से घटा देगा, तो ये वाली और ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी हमें। होप आप लोगों को इतना बात क्लियर होगा। तो हम एडिशन कर लेते हैं सबका। अब एडिशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप जैसे चाहे वैसे एडिशन कर सकते हो, बस आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग ही करना। अब देखो 204, 135, 153, 171, इतना सब डेटा दिया हुआ है। तो देखो 200, 300, 400, 500, 500 तो सीधे हो गए, 70, 50, 120, 120 और 30, 150। अब 5 और 4 9 और 1 10, 10 3 13, 3 5 और 1 6, 663, 663 822 में से माइनस करना है, तो 600 माइनस कर देंगे। 822 में से 663 माइनस करना है, तो 9 और 3 12, उधर बचे गए 11, 11 में से 6 गए 5, 7 7 में से गए 159, ये वैल्यू आ गई 159। इधर वाला और ऐड कर लेते हैं, 156, 225, 117 और 190, 200, 400, 500, 50 और 20 70, 70 और 10 80, 80 और 90 170, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 8 7 और 1 8, 5 और 1 688, 12 ये ऐड कर दूंगा और 128 ये ऐड कर दूंगा, तो 8 और 10 10, 12 13 1 14, 140, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 140। ठीक है, अब आप लोगों को ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को ये सब क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में? पहला क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 एंड 11? 8 और 11 की बात कर रहा है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 200 300, ये तो आ गई 360 वैल्यू क्लास 8 की, और क्लास 9 की कितनी आ गई? 100 100 200, 310 और 321, 321 माइनस करूंगा तो 49, ये वैल्यू आ जाएगी 49। नंबर ऑफ स्टूडिंग इन क्लास 9, नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज आर बी सीज, व्हाट परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 9 और 10 का बेसिकली कंपैरिजन करना है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 200 300 360, 9 की तो आ जाएगी 360 और 10th की कितनी आ जाएगी? 200 और 53 में 10 जोड़ा 63, 63 में 7 जोड़ा
70, ये वैल्यू आ गई 270। 360 270 का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया। 9 × 4 = 36, 9 × 3 = 27। ठीक है, वैल्यू होती है 33.33%। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 1 13, 4 × 3 = 12, 133.33%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10 11 एंड 12 टुगेदर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 8 9 एंड 12। बॉयज 10 11 एंड 12, 10 11 एंड 12 बॉयज की बात कर रहे हैं तो 153, 171 और 159, यही तो है 10 11। 9 और 1 10, 10 3 13, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 और 1 18, 1 3 4 483 तो आ गए बॉयज, और 8 9 और 12 की गर्ल्स, 8 9 और 12 की गर्ल 156 और 225, 225 और 190, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 6 और 5 11, 9 तो 11, 11 और 5 16 और 1 17, 2 3 3 1 4 4 1 5, 571, तो वैल्यू आ जाएगी 17 + 71, 7 और 1 8, 7 1 8, 88। 88 is the right answer. What is the ratio number of boys in class 9 to number of girls in class 11? बॉयज क्लास 9 के, बॉयज क्लास 9 के 135 और गर्ल्स है क्लास 11 की, गर्ल्स है क्लास 11 की, तो ये हो जाएगी 140। तो 27 5 और 28, 27 रेशियो 28, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8 इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज रिमेन द सेम, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लासेस। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8, क्लास 8 में कितने हैं, 204, 200 300 360, 360 है, 360 का 25% बढ़ जाएगा, मतलब 14 बढ़ जाएगा, 14 मतलब 90, 360 में 90 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगी वैल्यू 450। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो ये हो गए। अब दिया क्या हुआ है कि गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो सेम है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, सेम है। पहले कितना था गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, देखो 17:13 था, तो अभी भी कितना हो गया 17:13। 7 और 3 10, 1 2 1 3, 30 यूनिट की वैल्यू 450 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15। ठीक है, व्हाट विल इज टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 13 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 190, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 195 तो गर्ल्स हो जाएगी। ठीक है, 195 हो जाएगी, पहली गर्ल्स थी 156, 156 इसमें से माइनस कर दूंगा, 9 और 6 15, 18, 39 का इंक्रीज हो जाएगा किसमें, गर्ल्स पहले कितनी थी 828, 828 में ये इंक्रीज हो जाएगा, 9 और 8 17, 82 3 85, 1 86, 867 टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या हो जाएगी। ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी। होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया पूरा का पूरा। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड ए। अब थर्ड ए की बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड ए में क्या दिया हुआ है हमें, 3 कार कंपनियां हैं, होंडाई, टोयोटा एंड मारुति सुजुकी। ठीक है, 3 महीनों के अंदर, मई जून और जुलाई, मई जून और जुलाई में 3 कंपनियां हैं, तीनों कंपनियों ने कुछ ना कुछ मतलब अपनी गाड़ियां बेची गई है, इसके बारे में डाटा दिया गया है। तो पहली आ गई होंडाई, दूसरी आ गई टोयोटा, तीसरी आ गई मारुति सुजुकी।
ठीक है, इसमें 3 महीने कौन कौन से है? जून, जुलाई और कौन सा दिया गया है? मई, सॉरी, यहाँ मई आएगा। मई, जून, जुलाई। ये 3 महीनों का डेटा है। कुछ इस प्रकार से लास्ट में इनका एडिशन भी लिख देता हूँ, इधर एडिशन आ जाएगा सबका। ठीक है, 3 कंपनियां थी, तीनों का डेटा दे दिया। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कार बेची गई है, बेसिकली उनका डेटा दिया गया है। तो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ कार सोल्ड इन मई एंड नंबर ऑफ कार सोल्ड इन जुलाई, होंडाई के लिए मई और जुलाई का रेशियो दिया गया है। मई और जुलाई में रेशियो कितना है? 5:4, मई एंड जुलाई का। तो एक्स एक्स लिख देता हूँ, क्या रेशियो दिया गया है, तो 5x और 4x। नंबर ऑफ कार सोल्ड इन जून, कार होंडाई के लिए जून में जो कार सोल्ड की ये वाली, इसके बारे में क्या करेंगे? 55 मोर देन एवरेज नंबर ऑफ टोटल कार सोल्ड इन मई एंड जुलाई। मई एंड जुलाई 5x प्लस 4x बाई 2, इससे 55 ज्यादा है कौन सी? जून वाली। होंडाई के लिए दिया गया 5 और 4 9x प्लस 110/2, ये आ गई जून की। तो इधर जून की लिख देता हूँ। आगे कुछ दिया गया है क्या? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड जून एंड जुलाई 70। ठीक है, ये तो आ गया मेरा जून का। अब क्या दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन कार सोल्ड इन जून एंड जुलाई, जून एंड जुलाई का दोनों का डिफरेंस दिया गया है। जून एंड जुलाई का डिफरेंस दिया गया है, तो लिख लेते हैं। जून में तो इतना हो गया और जुलाई में कितना था? 4x, और इन दोनों का डिफरेंस है 70 का। तो कर लेते हैं, सॉरी 110 आएगी ना इधर। 9x प्लस 110 माइनस 8x बराबर 140। x की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, क्या आ गई? x की वैल्यू 30। देखो 9x में से 8x गया, x बच गया, 110 इधर जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 30। अब जून का भी डेटा निकाल लेते हैं, इसी प्रकार से 30 लिख दिया, तो 9 इंटू 30 प्लस 110 डिवाइड बाई 2, 9 27 270 प्लस 110, 0 7 3 8 और 1 3 डिवाइड बाई 2, मतलब 190। जून का डेटा आ गया अपने पास में 190। तो इधर x की वैल्यू रख देंगे 50। ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी अपने? 30 आई थी। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? मई का आ गया 30 5 150 और 30 चौके 120, ये वैल्यू आ गई 190। ये क्लियर हो गया होगा। किसका डेटा आ गया है? ये होंडाई का। पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी। होंडाई के बाद में टोयोटा। होंडाई के बाद में क्या है? टोयोटा के बाद में क्या दिया हुआ है? रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ कार सोल्ड इन मई एंड जून। मई और जून का टोयोटा का रेशियो दिया गया है, टोयोटा लिख देता हूँ, मई और जून का। मई और जून का रेशियो दिया गया है 3:4। आगे की बात कर लेते हैं, आगे क्या दिया होगा? एंड नंबर ऑफ कार सोल्ड इन जुलाई इज 23 सही 1/3% मोर देन नंबर ऑफ कार सोल्ड इन मई। अब मई और जुलाई के बीच में भी रिलेशन दे दिया गया। मई और जुलाई के बारे में क्या रिलेशन दे दिया गया? 23 सही 1/3 कितना होता है? 33 170 70/3 प्रतिशत। प्रतिशत हटाऊंगा, डिवाइड में 0 लगाऊंगा, तो 7/30। ये 7/30 के बारे में क्या बोला गया है कि एंड नंबर ऑफ कार सोल्ड इन जुलाई मोर देन नंबर ऑफ कार सोल्ड इन मई। मई में अगर 30 कार है तो जुलाई में कितनी है?
37 का आ रहा है, तो इसको भी 30 बना लेता हूँ 10 से मल्टीप्लाई करके। तो इधर मेरा जुलाई कितना आ जाएगा 37। ये तीनों का रेशियो आ गया, तीनों मंथ का। ठीक, आगे क्या दिया गया? टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन ऑल द 3 मंथ टुगेदर इज 428। 428 के बराबर दिया गया तीनों मंथ में, तो 30, 40 और 37 का एडिशन। 7, 4, 3, 7, 7 और 3, 10। 107 यूनिट की वैल्यू 428, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 30 चौके 120, और 4 से 40 चौके 160, और 4 से 7 चौके 28, 2 4 12 और 2 14 148। ये वाली वैल्यू आ जाएगी 140। ठीक, ये वाला हो गया अपना टोयोटा का क्लियर। ठीक है, होप आप लोगों को ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि सारी की सारी जितने भी डीए दिए गए हैं वो एसबीआई जूनियर एसोसिएट के प्रीलिम एग्जाम से पहले पहले पूरे के पूरे कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों को, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस बना रहे। मारुति सुजुकी के बारे में क्या बोल रखा है कि टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन मई। मारुति सुजुकी की मई में जो कार सोल्ड की गई वो 40% मोर देन नंबर ऑफ कार सोल्ड इन जुलाई। मतलब जुलाई में अगर 5 है तो इधर 5 से बढ़ के 2 7 हो जाएगी, मतलब 40% की वैल्यू होती है 2/5। अगर बेस वैल्यू 5 है तो 5 से 2 ज्यादा, मतलब 7 होगी वैल्यू। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। नंबर ऑफ मारुति सुजुकी कार सोल्ड इन ए जून इज ए 4 टाइम डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ होंडाई। अब क्या बोल रखा है? मारुति सुजुकी की जो जून में कार सोल्ड की गई है, मारुति सुजुकी की जो जून में ये क्या है? 4 टाइम है। किसका 4 टाइम है? ये होंडाई कार एंड टोयोटा कार जून में, होंडाई और टोयोटा जो जून में है, इन दोनों का डिफरेंस, इसका 4 टाइम। तो ऊपर वाली देख लेते हैं। होंडाई और टोयोटा जून में कितना दिया गया? 30 का डिफरेंस है दोनों का, तो 30 का मल्टीप्लाई मतलब 120। जून की वैल्यू आ गई किसकी? मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी की जून की वैल्यू आ गई 30 का मल्टीपल इंटू 4 120। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ होंडाई कार एंड नंबर ऑफ टोयोटा कार सोल्ड इन टोटल नंबर ऑफ मारुति सुजुकी कार सोल्ड इन ऑल द 3 मंथ टुगेदर इज 44 लेस देन टोटल नंबर ऑफ टोयोटा कार। टोटल नंबर ऑफ टोयोटा कार कितनी है? 120। टोयोटा कार दिया हुआ नहीं था क्या? टोयोटा कार दिया हुआ था 428। 428 से कितना कम है? 44 लेस है। 44 माइनस कर देता हूँ, 4 8 और 4 12, फिर आ गई 384। मतलब टोटल मारुति सुजुकी कार 384 है, उसमें से 120 तो आ गई जून में, तो 4 6 264 आ गई 2 मंथ में। और इनका रेशियो दिया गया है 7:5 का, तो 12 यूनिट की वैल्यू 264 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 22। 22 आते 154 और 22 5 110, ये तो आ गई, और 22 आते। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है, ये वाली वैल्यू आ गई 384, और ये दे रखी है हमें 428, और ये वाली वैल्यू को पता नहीं, ये वाली ऐड कर लेते हैं। 100 200 300 370 370 460 460। ठीक है, क्वेश्चन करने में आसानी हो। हमने पूरा का पूरा डेटा नोट डाउन कर लिया है, अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार ऑल द कंपनी सोल्ड इन जुलाई। जुलाई की बात कर लेते हैं। जुलाई में क्या दिया हुआ है? 100 200 300 368 368 और 10 378 378 इज द राइट आंसर। कलर का पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर। क्लियरली विजिबल हो, इसके लिए हमने क्या कर लिया? कलर चेंज।
ठीक है, ये तो आ गई 378। आगे क्या दिया है, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन मई all the companies together approximately less cars sold in June all the companies together। अब क्या बोल रखा है, मई की ऑल द कोर, मई की कार कितनी है, 100, 200, 300, 300, 400, 420 और 424। ठीक है, ये आ गई 424 मई की। और जून में क्या है, जून में आ गई 300, 380, 380 और 90, 470, 470। अब बोला क्या गया है, ये तो आ गई मई की, ये आ गई जून की। व्हाट परसेंटेज मोर देन या लेस देन, मतलब ये इससे कितना लेस है भाई, 36 लेस है, 46 सॉरी, 46 लेस है किससे, 470 से इंटू 100। तो ये क्लियरली वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को, क्लियर वैल्यू दिख रही है टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन मई ऑल द कंपनीज टुगेदर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज। अच्छा, 424 की बात कर रहा है, 424 इससे कितना कम है, 46 कम है। ठीक है, 46, अगर इसको 460 और 470 कर लूँ तो ये अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो रहा है, ये इससे ज्यादा हो रही है वैल्यू, तो 10% तो नहीं आ सकता, 10% से थोड़ा कम ही होगा। एग्जैक्ट 10% तो नहीं होगा, लेकिन 10% से कम होगा, तो 10% से कम क्या हो जाएगा, 940 अप्रोक्सीमेट ये है। A price of Toyota car is 8 lakh, then what is the total 3 month together। 8 लाख रुपए एक टोयोटा कार की कीमत। टोयोटा कार बिकी कितनी है, 428 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 8 64, 4 6 8 दूनी 16, 16 6 22 2, 800 के 32, 32 और 2 3424 लाख, 3424 लाख, ये हमारा आंसर हो जाएगा। What is the average total number of Maruti cars sold in all the 3 months together। मारुति सुजुकी कार सोल्ड की बात कर रहा है, मारुति सुजुकी आई कितनी थी, 384, 384 3 में डिवाइड करना है, तो 12 तिया 36, तो 8 तिया 24, 128 एवरेज आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ वन Hyundai car is 7 lakh and one Maruti Suzuki car is 4 lakh, then what is the difference between total number of Hyundai company and Maruti Suzuki company month of मई। मई की बात कर रहे हैं, होंडाई और मारुति की। होंडाई का कितना है, 7 है होंडाई का मई में ना, ठीक है, और 4 है मारुति सुजुकी का। ठीक है, मई की बात कर रहे हैं, मई में क्या है, 150 और 154, ये आ गया 154, 154 150 सॉरी 150 और 154, इन दोनों का डिफरेंस याद करना है, कर लेते हैं। अब 15 7 105, 105 के आगे 1 जीरो, और 14 चौके 4 चौके 16, और 15 चौके 60, 60 और 1050 में से 616 माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस कर देते हैं, 6 4, 4 में से गया 3, और 434 लाख, ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम लोग अभी तक 3 डीआई कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चार नंबर डीआई। ठीक है, कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा 225 डीआईज का एक साथ कंबाइन करके, या फिर इंडिविजुअल चलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो कोशिश करूंगा मैं इंडिविजुअली प्रोवाइड करूं, डेली 5 चेकलिस्ट, डेली 5 डीआई सेशन प्लस चेकलिस्ट, चेकलिस्ट डीआई, अर्थमेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज,
SBI जूनियर एसोसिएट प्लस SBI PO, इसको टारगेट करके चलना है हम लोगों को। बहुत ज़्यादा वैकेंसी जाने वाली है अब की बार SBI जूनियर एसोसिएट की, आप लोगों को पता ही है। तो उसके लिए आप लोग पहले एक बार एक जॉब ले लो, चाहे जॉब कैसी भी हो, कलर की हो, PO की हो, डज नॉट मैटर, लेकिन आप लोगों को सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा इस साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि तीन बाइक है, हीरो, TVS एंड बजाज। अब वही सेम क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनेगा शायद। ठीक है, इसके अंदर एक हिंट छुपी हुई थी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द फैक्ट्री 82056। ठीक है, TVS कुछ ना कुछ गड़बड़ फील हो रही है शायद मेरे को, इसके अंदर है। क्या क्या दिया हुआ है? TVS, हीरो और बजाज। ठीक है, इसके अंदर कलर चेंज करके लिख देता हूँ पहले से ही मैं, ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्या दिया हुआ है? हीरो, TVS एंड बजाज। नंबर ऑफ पीपल हुआ है ओनली हीरो बाइक, ओनली हीरो बाइक वाले कितने हैं? 248, 248 वाले। नंबर ऑफ पीपल हुआ है ऑल थ्री बाइक 34। नंबर ऑफ पीपल है बोथ हीरो एंड बजाज बाइक, हीरो एंड बजाज बाइक का। अब लिख देता हूँ ऑल थ्री, ऑल थ्री किसके बराबर है? 7/4 किसका है? 3/4 है हीरो और बजाज का, हीरो प्लस बजाज का। ठीक है, अब पता नहीं, बोथ हीरो एंड बजाज बाइक, बोथ का मतलब दिया हुआ है, बोथ हीरो एंड बजाज बाइक। ठीक है, बोथ हीरो एंड बजाज बाइक वाला कौन सा सेक्शन है अपना? ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। नंबर ऑफ पीपल हुआ ओनली TVS बाइक, पीपल हुआ ओनली TVS बाइक इज 7/4। टोटल नंबर ऑफ पीपल हुआ ओनली बजाज बाइक। ठीक है, TVS बाइक की बात कर लेता हूँ, ओनली TVS, ओनली TVS मतलब ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन। इसके बारे में बात कर लेता हूँ, इसमें क्या दिया हुआ है? ओनली TVS बाइक की 7/4। टोटल नंबर ऑफ पीपल हो ओनली बजाज बाइक। ठीक है, TVS बाइक वाला क्या दिया हुआ है कि TVS बाइक वाला 7/4 है। किसका 7/4 दिया हुआ है? ओनली बजाज, ओनली बजाज प्लस बोथ हीरो एंड बजाज एंड TVS। एंड हु हैव बोथ हीरो एंड बजाज बाइक, हीरो एंड बजाज बाइक ये वाला। ठीक है, हीरो प्लस बजाज ये बोथ वाले में। ठीक है, ये वाला अलग से दिया गया, ये बोथ का कॉम्बिनेशन। ठीक है, बोथ वाला। ठीक है, आगे पढ़ लेते, आगे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पीपल हुआ है ओनली हीरो बाइक, ओनली हीरो बाइक, ये ओनली TVS है। ओनली हीरो बाइक, ओनली हीरो वाला कौन सा है? ओनली हीरो बाइक दिया हुआ है 248 दिया हुआ है। ठीक है, 248 के बारे में बात कर रहे हैं। इस 4 टाइम नंबर ऑफ पीपल हुआ है बोथ बजाज एंड TVS, बजाज एंड TVS।
बट डू नॉट हैव हीरो बाइक। ओनली बजाज एंड टीवीएस, ये वाला लेट्स सपोज एक्स मान लेता हूँ, इसका एक्स का 4 टाइम है ये। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, 640, ये वैल्यू आ जाएगी 62। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हुआ है बोथ बजाज एंड टीवीएस बट नॉट है हीरो बाइक्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हुआ है फैक्टरी, टोटल नंबर ऑफ पीपल 60 more than twice total number of people is 68 more than number of people who have only TVS bike। only TVS bike से टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 2056। ये वाले टोटल नंबर ऑफ पीपल है 68 मोर देन ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ टीवीएस। ट्वाइस टीवीएस, ओनली टीवीएस से 68 ज्यादा है ये वाले। इसमें से 68 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, टीवीएस आ जाएगा 8 और 8 16, 4 8 और 6 14, इधर बचेगी 19। ठीक है, 19 इसको 2 से डिवाइड करना है, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 994। ओनली टीवीएस वाला कितना आ गया 994, ये वाला आ गया हमारे पास। आगे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल हु हैव बोथ हीरो एंड बजाज बाइक बट नॉट टीवीएस बाइक इज 18 लेस देन 1/2 पीपल हु हैव ओनली हीरो बाइक। ओनली हीरो बाइक कितना है 248 का 1/2 मतलब 124। 124 से 18 लेस है, 18 लेस मतलब 8 और 6 14, और इधर बच के 11 11 में से 1 है 0। 106 किसकी बात कर रहा है 106, दोबारा से पढ़ लेते इस लाइन को। क्या दिया हुआ है, हु द नंबर ऑफ पीपल हु आर बोथ हीरो एंड बजाज बट नॉट टीवीएस। हीरो एंड बजाज नॉट टीवीएस, ये वाला 18 लेस देन है 1/2 ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु हैव। 18 लेस है तो मतलब ये 106 आ गई वैल्यू। ठीक हो, आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी। आगे क्या दिया गया है, इट इज नाउन दैट एवरी पर्सन इन फैक्ट्री हैज एट लीस्ट 1 आउट ऑफ 3 बाइक्स। मतलब प्रत्येक के पास में कम से कम एक बाइक नेसेसरी है, ये बात कंपलसरी दी गई है इसमें। ठीक है, अब देखो इस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये 106। ठीक है, इसको कर लेता हूं मैं। अब अपने पास में 3 हिंट दिए हुए हैं, इसको भी मिटा देता हूं मैं, इसको कर देता हूं मैं, ये तो आ गया 106। ठीक है, इतना सब कुछ दिया हुआ है अपने पास में। ठीक है, अब बजाज वाला रह गया, ऑल 3 बाइक वाला रह गया, ओनली टीवीएस। अच्छा, ओनली टीवीएस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओनली बजाज प्लस ये वाला रेशियो निकाल सकते हैं। टीवीएस वाले का पता चल गया, टीवीएस वाले का कितना है 994। ये वाली इक्वेशन देखो आप लोग, ये वाली इक्वेशन से कितना आ जाएगा, दोबारा पढ़ लेते हैं इस लाइन को। क्या दिया हुआ, ओनली टीवीएस वाले के बारे में दिया था कुछ। Only TVS bike is 7/4 total number of people who have only Bajaj bike and who have both Hero and Bajaj bike। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई।
ठीक है, इसको कर लेते हैं भाई। ओनली टीवीएस वाला पता चल गया हमें, तो ओनली बजाज प्लस हीरो बजाज वाला पता चल जाएगा। बोथ हीरो एंड बजाज, बोथ एंड हीरो एंड बजाज वाला, ये वाला पूरा सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले तो इसको निकाल लेते हैं कि ओनली बजाज प्लस हीरो प्लस बजाज वाले का क्या लेना देना है भाई। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, 994 को 7 एकम 7 तो 29, 7 चौके 28, 1 7 दूनी 14। ठीक है, 7 एकम 7 तो 9, 7 चौके 28, 7 दूनी 14। ठीक है, 4 दूनी 8, 14 चौके 56, 568। ये क्या आ गई वैल्यू ओनली बजाज। पेन चेंज करके दिखा देता हूँ एक बार। ये वाली वैल्यू आई किसकी है बेसिकली, ये वाली वैल्यू आई किसकी है, ये वाली वैल्यू आ गई ओनली बजाज, ये वाला सेक्शन। बोथ हीरो एंड बजाज, हीरो एंड बजाज वाला कौन सा है, हीरो एंड बजाज वाला अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला सेक्शन हीरो एंड बजाज का दोनों का है, बोथ हीरो एंड बजाज का। ये वाला सेक्शन किसका है, बोथ हीरो एंड बजाज का। ठीक है, बजाज और प्लस हीरो प्लस बजाज की दोनों की वैल्यू आ गई। ऑल थ्री टाइप ऑफ काइंड ऑफ मान लिया मैंने एक्स है। ठीक है, अब इसमें से क्या आ गया कि एक्स की वैल्यू जो दी गई है। ठीक है, ऑल थ्री टाइप ऑफ मान लिया मैंने एक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं एक बार। 568 तो इसको दोबारा से भी निकाल लेते हैं। ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आएगी अपनी 568, किसके बराबर है, ओनली बजाज प्लस बोथ हीरो एंड बजाज। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब मान लिया मैंने ऑल थ्री टाइप ऑफ बाइक माना था एक्स, एक्स। ठीक है, और बोथ हीरो एंड बजाज की वैल्यू कितनी थी, बोथ हीरो एंड बजाज की वैल्यू टोटल, इन दोनों का टोटल करूंगा तो 106 प्लस एक्स, इसका 3/4। ठीक है, तो इधर आ जाएगी वैल्यू 4x, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 318 प्लस 3x, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 318। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरी 318। ठीक है, अब हीरो प्लस बजाज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 318 प्लस 106, दोनों का ऐड कर दूंगा तो 300, 400, 424। ये टोटल वैल्यू आ गई 424। 424 ये देखो ओनली बजाज में से अगर बोथ हीरो प्लस बजाज माइनस कर दूंगा 424, ये आ गई वैल्यू 4, और ये वैल्यू भी 4, और ये वैल्यू 144, ये वैल्यू आ गई 144। अच्छी डीआई थी, आने लायक डीआई है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इस चीज के लिए, बिल्कुल क्लियर सोच के चलना है तभी कर पाओगे। बढ़िया लेवल डीआई थी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मुझे काफी पसंद आई। प्रीलिम्स के लिए बेस्ट डीआई है, मेंस के लिए तो नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए बेस्ट डीआई है। ठीक है, तो अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये 246 आई थी वैल्यू, 2056, इसमें से सब ऐड करके 2056 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो रिमेनिंग वैल्यू बची थी वो भी आ जाएगी अपनी निकल के। ठीक है, क्या दिया हुआ था 994 62 318 106 144 और 248, सबका ऐड कर देते हैं। 4 2 6, 4 6 12, 12 16 28, 28 4 32, 2 4 सॉरी 3, 4 4 8, 8 1 9, 9 9 18, 18 6 24, 24 और 3, 24 और 3 27, 2 2 2 4, 4 2 6, 6 3, 9 9
1872। इसमें से 1872 माइनस कर देता हूँ टोटल में से, तो ये जो रिमेनिंग वैल्यू थी वो आ जाएगी अपनी। इधर आके वैल्यू 4, 8 और 7 15, 19 में से एक है 184, ये वैल्यू आ गई 184। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर था। अब दोबारा समझाने में तेज मरतू क्योंकि टाइम बहुत खराब होगा इस चक्कर में, तो आप लोग दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। हाउ मनी पर्सन है बोथ हीरो एंड बजाज बाइक? हीरो एंड बजाज बाइक वाला कौन सा सेक्शन है? बोथ हीरो एंड बजाज बाइक वाला 106 प्लस 318, 106 प्लस 318, 300 और 100 400 424। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो टू नंबर ऑफ पर्सन हु हैव ऑल थ्री टाइप ऑफ बाइक एंड पर्सन हु हैव बोथ हीरो एंड टीवीएस बट नॉट बजाज? ऑल थ्री टाइप ऑफ कितने लोग दिए हुए हैं? ऑल थ्री टाइप ऑफ दिए हुए हैं 318। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? हीरो एंड टीवीएस बट नॉट बजाज, हीरो एंड टीवीएस बट नॉट बजाज, हीरो एंड टीवीएस बट नॉट बजाज मतलब 184। इन दोनों का रेशियो 2 से काटो 15 दूनी 30, 9 और 9 से काटा 9 दूनी 18, 59 रेशियो 92। ये हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु हैव ओनली टीवीएस एंड दोज हु हैव ओनली बजाज? ओनली टीवीएस एंड ओनली बजाज की बात कर रहा हूँ। ओनली टीवीएस एंड ओनली बजाज मतलब 144 और 994 का डिफरेंस, 994 और 144 का डिफरेंस, 4 में से 4 गए 0, 5, 850। नंबर ऑफ पर्सन हुआ बोथ हीरो एंड बजाज इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बजाज बाइक? अब बजाज बाइक वाला कौन सा है? अब बजाज बाइक वाले के लिए हमें इन सब का एडिशन करना पड़ेगा, 62, 318, 106 और 144। एक बार क्लियर होने के बाद में ये तो आप लोग कर ही सकते हो। हाउ मेनी पर्सन है वो? ओनली टू बाइक्स, ओनली टू बाइक्स वाले के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? 184, 62 और 106, इन तीनों का एडिशन, 6 और 4 10 तो 12, 2 1 8 से 14 1 15 5 1 2 1 3 352। ये हमारा आंसर हो जाएगा 352। ठीक है, इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हो कि हुआ बोथ हीरो एंड बजाज इज व्हाट परसेंट। हीरो एंड बजाज वाले का आप लोगों को पता है 424 आ जाएगा शायद मेरे अकॉर्डिंग, 424 हीरो एंड बजाज 424, और बजाज वाले के लिए ये वाला एंड ये वाला और ये वाला, इन तीनों का एडिशन करके इसका परसेंटेज निकालना है। होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग कर चुके हैं 4 डीआई, अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। 5 नंबर डीआई की बात कर लेते हैं। ठीक है, 5 नंबर डीआई में क्या दिया गया? ऑक्शन दिया गया है कि एबीसी का 600 कस्टमर हैव विजिटेड ऑक्शन, 45% ऑफ वोट वॉचेज ऑफ ए, ये परसेंटेज में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, 582% कैसे हो सकता है? 50% ऑफ कस्टमर वॉचेज सी, 60 कस्टमर वोट वॉचेज ऑफ ऑल 3, 90 कस्टमर वोट पेंटिंग ऑफ ओनली बी एंड सी बट नोट 140 कस्टमर वोट नोट बी। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ये जो है 21 से 25 के बीच में ये क्या दिया हुआ है? इसके बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। 558%। ठीक है भाई, ये बात हो गई। 3 पॉपुलर इन्वेंटर हैं, वही वेन डायग्राम वाला सीन है, ए बी और सी। देखते हैं करके क्या निकल के आता है। एक बार इस लाइन को छोड़ देंगे, ए बी और सी। ठीक है, ओनली ए ओनली बी ओनली सी पता ही होगा आप लोगों को अभी तक।
ठीक है, इनका कलर चेंज करके रेड कर लेता हूँ। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है? टोटल कस्टमर कितने हैं? 600 है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि 45% वचीज ऑफ ए, 45%, 600 का 45% कितना है? छः पंचो 30, छः चौके 24, 3 27, 270 ए वाले, टोटल ए वाले 270 है। 58% वाचेज ऑफ बी, 50% ऑफ कस्टमर वाचेज ऑफ सी, 50% ऑफ मतलब 300, 300 टोटल सी वाले। अब क्या बोल रखा है, ये वाली लाइन पढ़ के देखो, ये 58 ये वाला बोल जाते हैं कि 60 कस्टमर है वाचेज ऑल द थ्री इन्वेंट। कितने कस्टमर है ऑल द थ्री के? 60 कस्टमर, ऑल थ्री के 60 आ गए। 30 कस्टमर वॉट वाचेज ओनली एंड बी नोट सी, ओनली एंड बी नोट सी, ये वाला 30 है। 90 कस्टमर वॉट पेंटिंग ऑफ ओनली बी एंड सी नोट ए, बी एंड सी नोट ए, ये वाला 100 कितने हैं? 90 कस्टमर, ये वाले 90 है। 140 कस्टमर वॉट वाचेज ए एंड सी बट नोट बी, ए एंड सी बट नोट बी, ये वाला, ये कितने? 140। ठीक है, ये वाले आ गए, सब कुछ तामझाम हो गया। अब इसकी वैल्यू और पता चल जाती तो बी की वैल्यू निकाल सकते थे हम लोग, तो वो निकाल लेंगे। वो एक बार इसको 58% मान के चलते हैं कि 58% दिया हुआ है, तो 58% से करके देखते हैं इसको। 600 का 58 कितना होता है? 8 6 48, 4 6 35 30, 30 4 24, 248, ये वैल्यू मान ली मैंने 248। ठीक है, इसको करेक्ट करके 52 कर लेना एक बार, 58 सॉरी, क्या दिया गया? अब आगे देखो, अब सी में ये सारा का सारा वेन डायग्राम आता है, ये वाला एक बार मार्क करके बता देता हूँ, ये वाला पूरा का पूरा वेन डायग्राम किस में आता है? सी में आता है। तो इन तीनों का एडिशन करके 300 में से माइनस कर दूंगा तो ये वाला नहीं आ जाएगा मेरा 160, 290, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 10। इसी प्रकार से ये वाले वेन डायग्राम में जो जो आता है वो सी का आता है, तो 60, 30, 90, 90, 90 और 140, 230, तो ये वाली वैल्यू आ गई 40। इधर वाली वैल्यू कर लेता हूँ, 90 और 60, 150, 150, 30, 180, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 180, 68। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई अपनी कंप्लीट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है? वट इज द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हु वाज ओनली ऑफ सी, ओनली ऑफ सी वाला कितना है? 10 है। ओनली ऑफ सी वाला कितना है? 10 है। आगे कह दिया फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर हु बट वॉचेज ऑफ ओनली एंड ओनली सी, ओनली एंड सी 25 है। सॉरी कहाँ गया? ओनली बी एंड सी कितना है? 25 है। हाउ मेनी कस्टमर वोट वॉचेज एटलीस्ट टू इन्वेंटर्स, एटलीस्ट टू, कम से कम दो, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा तीन भी हो सकते हैं, तो 30, 60, 90 और 140, ये तो हो गए 200 और 200 और 120, 320। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर वोट वॉचेज बी, हु वोट वॉचेज बी, बी का कितना निकाला था? 248। हाउ मच परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ कस्टमर हु वोट वॉचेज ऑफ ए एंड बी बट नोट सी, ए एंड बी बट नोट सी, ये वाला कितना था अपना? ये वाला था अपना 30। 30 ये कितना ज्यादा आ गया? 108, किससे? 30 से। ठीक है, तो 1080 डिवाइड बाई 3, एक सौ 18 सॉरी 118 डिवाइड बाई, ठीक है, 3 3 9, एंड बी बट नोट सी,
ए एंड बी बट नॉट सी वाले 30 ही तो है, 30 ही तो दिया हुआ है ना। 30 कस्टमर ही तो दिए हुए। 248 का 30%, 30% कितना हो गया? अच्छा सॉरी सॉरी, गलत कर दिया। 218 डिवाइड बाई 3, 6×18 2 9×27। ठीक है, 2180 डिवाइड हो रहा है, क्या कर दिया मैंने, 7×21। ये तो कुछ कॉम्प्लेक्स सा सीन हो गया। 248 माइनस 30, 8, 1, 2। ये 30 का कितने प्रतिशत है, यही तो पूछा है। तो 2180 डिवाइड बाई 3। तो ये वाले में कुछ परसेंटेज का लॉजिक चल रहा है, तो इस वजह से गलत आंसर आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हु बॉट वॉचेज? ओनली बी एंड ओनली सी। ओनली बी एंड ओनली सी का डिफरेंस कितना आ गया? 58 का। ठीक है, अगर मैं मान के चलूँ कि 58% था तो 58 आ गया। तो ये वाला भी गलत होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो परसेंटेज सही नहीं दिया हुआ। ये 5 डीआई हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टारगेट है हमारा 250 डीआई कंप्लीट करने का पर डे। इस चेकलिस्ट में से 5 डीआई आप लोगों को कंप्लीट करा दी जाएगी। अगर चैनल पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट, मेरा सल्यूशन, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।